हालेलुया। प्रभु का दास हम आपको स्वागत करते हैं हालेलुया। आज का इस मीटिंग में आगे का समय आपको वचन बोलने के लिए देते, प्रभु आपको अगुवाई करे। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। आज रात में आप लोगों के साथ जोड़ने के लिए प्रभु ने दिया हुआ ये सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में प्रभु ने हम सबको संभाला, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। खास करके प्रभु का दास और प्रभु के साथ जो काम कर रहे हैं पासवान लोग और विश्वासी लोग और अलग अलग जगह से जुड़ा हुआ सारे भाई बहनों को यीशु मसीह का पवित्र और मीठे नाम से हमारा मसीह वंदन देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक गाने का 2-3 लाइन गाएंगे, इसके बाद प्रभु का वचन से बांटेंगे। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मतवाले। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मतवाले। सच बदलाओ तेरे मन में, रात कैसी छाई। सच बदलाओ तेरे मन में, रात कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख संभाल जा, यीशु से है जुदाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मतवाले। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मतवाले। यह दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। यह दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो बस जाए। रोए तड़पे चैन न पाए, गुल गुल कर मर जाए। रोए तड़पे चैन न पाए, गुल गुल कर मर गए। मन का मेल दूल्हा, मन का मेल दूल्हा, ख्वाबों में जो धोया है, जाग जरा मतवाले। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मतवाले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मित्र बना ले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मित्र बना ले। छोड़ दे अब यह दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन फिरा ले। छोड़ दे अब यह दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन फिरा ले। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मतवाले। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मतवाले। प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छे। ओके, धन्यवाद। आज रात में और एक बार और प्रभु का चरणों में हम समर्पण करें
और दुआ के साथ बैठिए। प्रभु हमसे तू बात करना। प्रभु जो देता है, प्रभु जो वचन मेरे मुंह में देता है, उस वचन को मैं बांटना चाहता हूँ। अपना बुद्धि से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं है, प्रभु की इच्छा के अनुसार। थोड़ी देर परमेश्वर से वचन से बोलने के लिए मैं परमेश्वर से दुआ करता हूं। आप लोग दुआ करिए। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 65 का 4 में ये लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमें चुना, आपको चुना। पहले मैं प्रभु से बहुत दूर था, प्रभु से कोई तालमेल नहीं था, कोई संबंध नहीं थे, कोई ताल्लुक नहीं थे। हम पाप की गुलाम में थे। इस दुनिया का जो प्रभु है, हकीम है, वो शैतान की गुलाम में हम लोग था, मैं था, आप थे। लेकिन प्रभु ने उस जगह से हमें छुड़वा के लेके आया और उसका संतान बनने के लिए प्रभु ने हमें अधिकार दिया, हमें बनाया। तो यहां भजन संगीता बोल रहे, क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर। आज रात में हमें अच्छी तरफ से मालूम होना चाहिए कि हमें चुना, प्रभु ने चुना हुआ है, प्रभु ने हमें चुनकर हाल है या रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा जो चुना, मतलब हमने सिलेक्शन है, उसको हम बरकरार रखना है प्रभु आने तक। हमारा जो कॉलिंग है, हमारा जो सिलेक्शन है, उसको हम बरकरार रखना है। एक बार चुनने से अगर हम गलत काम करोगे, हमारा जो सिलेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए उस सिलेक्शन को बार बार रोज उसको हम नया करना है। रात सोने के पहले प्रभु का चरणों में बैठ करके अपने को खुद को जांचना है कि आज हमारा जो सिलेक्शन में भंग आने वाला या उसको खिलाफ में हम अगर कोई काम किया है तो प्रभु से माफी मांगना है। हालेलुया। यहां बोलता है, क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। अब हम प्रभु का समीप है, प्रभु हमारा समीप है, आप प्रभु के समीप। पहले प्रभु का समीप हम नहीं थे, दूर में थे, लेकिन प्रभु हमारे ऊपर तरस खाए, करुणा दिखाया, कृपा किया, इसलिए उनका संतान बनाया और उनका समीप आने के लिए, उनके साथ बैठने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है। देखो कितना बड़ा भाग्य पदवी प्रभु ने हमको दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा वाक्य है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। समीप आने देता है कि वो तेरे आंगनों में वास करे। प्रभु का मंदिर में, उसका आंगनों में वास करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। कितना अच्छा मतलब पोजीशन है हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके समीप आने के लिए प्रभु ने चुना और उनका प्रेज़ द लॉर्ड आंगनों में वास करने के लिए। और इसके अलावा हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। मंदिर में अच्छा मतलब चीज रखा हुआ, उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। ये मंदिर में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। तो आमीन। एक तो उसने हमें समीप
लाने के लिए प्रभु ने इजाजत दिया और हमको चुना और समीप लाया आंगनों में उसका, आमीन हालेलुया, आंगनों में वास करने के लिए प्रभु ने इजाजत दिया। और भवन के, इसके अलावा भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। आज रात में आपको तृप्त करने वाला परमेश्वर, इस दुनिया का चीज नहीं है, वो तो नाशवान चीज है, वो तो नाश हो जाएगी, लेकिन जो प्रभु का पवित्र मंदिर का उत्तम उत्तम चीज है वो कभी नाश नहीं होता। वो आपको बलवंत करता है, आपको शक्ति प्रदान करता है, आपको शांति प्रदान करता है और आपको प्रेज़ द लॉर्ड आगे ले जाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसका समीप आने के लिए उसे हमें चुना है। 100 भजन संहिता 106 का 5 थोड़ा पढ़िए। भजन संहिता 106 का 5 कि मैं तेरे चुने हुओं का, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बढ़ाई करने पाऊं। इसका मतलब ये है कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण, अगर प्रभु आपको चुना है तो आपको प्रभु ने आशीष रखा हुआ है। वही तो यहां लिखा है, यहोवा कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं। तो चुना हुओं को प्रभु ने आशीष रखा हुआ है, आशीर्वाद रखा हुआ है, भलाई रखा हुआ है। वो किसके लिए? जो चुना हुआ, जो समीप आने आता है, उनका आंगनों में वास करता है, उनको उत्तम उत्तम पदार्थ, वहां लिखा है उत्तम उत्तम पदार्थ लेंगे, लेकिन यहां लिखा है कि हमें उनका कल्याण, उनका जीवन हमें कल्याण हो जाता है। पहले कोई आशीष नहीं था, पहले कोई भलाई नहीं थे, हम दुनिया की अनुसार चलता था तो हमारा जीवन में कोई खास कुछ भी नहीं था, हमें शांति की स्थिति में हम था। लेकिन जब प्रभु ने आपको चुना तो पूरा टोटल चेंज हो गया, आपका जीवन बदल गया, आपका जीवन बदल गया, पहले जैसा नहीं है। अभी आपका जीवन में आमीन हालेलुया शांति आया, खुशियां आया, आनंद आया, आमीन हालेलुया, उत्तम उत्तम पदार्थ से प्रभु आपको मतलब भरा हुआ है और आपको जीवन कल्याण हो जाए, कल्याण हो गया। इसलिए ये बोलता है कि मैं तेरे चुने होऊंगा, सबके लिए नहीं होऊंगा, कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं। तो प्रजा को क्या है? प्रभु का अपना प्रजा को क्या है? आनंद है, मगन है, वो हमेशा गाना गाता है, वो हमेशा प्रभु का वचन मनन करता है, उनका घर पे मतलब दुआ चलता है, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हालेलुया, इसी वजह से हाँ वो दुनिया से अलग है। एक विश्वासी को दुनियादारी लोगों से अलग करने वाला चीज है ये, क्योंकि दुनिया वाला कहीं भी वास करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको ऐसा नहीं है। हम प्रभु में आने के बाद हम इधर उधर जाके वास नहीं कर सकते, मुझे एक जगह रखा हुआ है प्रभु का चरणों में, उसका मंदिर में, पवित्र मंदिर का पदार्थों को हमें तृप्त करता। बाकी इस दुनिया का कोई भी चीज देगा, एक विश्वासी के जीवन में तृप्त नहीं मिलता। उनका जीवन जब तक परमेश्वर का वचन का जो हालेलुया मन्ना है, जो उत्तम पदार्थ प्रभु का वचन में है, वो जब तक हम खाएगा नहीं है तो हमारा जीवन में हम आनंदित नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हालेलुया हमारा जीवन, प्रेज द लॉर्ड, हमें प्रभु का एक वचन लिखा है जर्मिया के किताब में एक वचन है कि मैं तेरा वचन, उसका 15 का 16 पढ़िए, जर्मिया 15:16।
जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। हमें यहाँ लिखा है जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, आपके पास, हमारे पास तब प्रभु का वचन पहुंचा। उसका नतीजा है हम परमेश्वर का चरणों में है। आज रामेंद्र भाई ने जब प्रार्थना करते समय एक वचन बोला, हम केवल वचन सुनने वाला नहीं बल्कि उसको करने वाला। हम केवल आई डोंट वांट टू बी ए लिसनर बट वांट टू बी ए डूअर। परमेश्वर का वचन सुनने से मेरे जीवन में कल्याण नहीं होता। उत्तम पदार्थ हमको जब मिलता है कि हम प्रभु का वचन सुनना है, उसको करना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए भाई ने प्रार्थना में बोला, प्रार्थना किया वो शब्द ये कि प्रभु हम केवल वचन सुनने वाला में नहीं है बल्कि उसको करने वाला होने के लिए तो कृपा करना। तो ये वचन सुनता है, लेकिन 100 आदमी सुनेगा तो हो सकता 10% उसका ग्रहण करता है, उसके हिसाब से चलता है, बाकी सब उसको सुनने के बाद वो निगलेक्ट करता है, भूल जाता है। उससे कोई फायदा हमको नहीं मिलता। रोज हम वचन सुनता है, कोई ना कोई प्रभु का दास आकर के रोज आप लोगों को वचन देता है, लेकिन इस वचन आपको ग्रहण करना है। वो वचन आपको बलवंत करता है, शक्ति देता है। उत्तम पदार्थ उसी में भरा हुआ है, वायदा उसमें भरा हुआ है। कई वायदा परमेश्वर का वचन में है। प्रभु का वचन हमें पवित्र करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए यहां लिखता है कि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम उस वचन को, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। रोज का ना है भाई। अगर हमारा मतलब दुनिया का जो खाना पीना है, अगर वो नहीं खाएगा तो भी ये रोज ये खाना जरूरी है। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुई। तो आपका हर्ष और आनंद कहां से मिलता है? बैंक में पैसा बढ़ने से मिलता है, अच्छा खाना मिलने से मिलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छा ड्रेस मिलने से मिलता है? नहीं। एक विश्वासी के जीवन में उनको आमेन हालेलुया हर्ष और आनंद तब मिलता है कि वो प्रभु का वचन को मनन करता है, उसको अंदर ग्रहण करता है। तब उनका जीवन में वचन का उत्तम पदार्थ उनका जीवन में प्रकट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे को केवल सुनना नहीं बल्कि उसको करने वाले का झुंड में हमको होना है। तो यहां बोलता है प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 106 का 5 हम पढ़े थे, क्या है? एक बार और पढ़िए। भजन संहिता 106 का 5 हम पढ़े थे कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं। हाँ, चुने हुओं का कल्याण देखूं। तो क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चुने हुओं के लिए क्या रखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं, और तेरे निज भाग में संग बढ़ाई करने पाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज रात में हालेलुया, जो प्रभु के चुने हुओं के लिए प्रभु ने आशीष और भलाई को रखा हुआ है। इसलिए हमें प्रभु का वचन को
अनुसार चलना जरूरी है। ये भजन संगीता 84 का 4 थोड़ा पढ़िए। 84 का 4, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या है? क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। तो जो स्तुति निरंतर हमको करना है, उसके लिए हमें योग्य बनाने वाला बात यह है कि हमें परमेश्वर का भवन में रहना, तेरे भवन में। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, आंगनों में वास करते हैं। प्रभु का मंदिर में जो रहते हैं, वो क्या करता है? प्रभु का स्तुति निरंतर करता है। अगर निरंतर हम प्रभु का स्तुति महिमा हमारा मुंह से निकलना है, तो हम उसके आमेन मंदिर में रहना जरूरी है। उससे हमें आमेन हालेलुया ऐसा संबंध होना चाहिए, प्रभु से हमारा कनेक्शन होना चाहिए। कई बार हम मोबाइल में देखेगा तो बोले रेंज नहीं है, आप दूर हैं। प्रेज द लॉर्ड, ऐसा नहीं है। प्रभु से हमारा कनेक्शन सही होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यहां बोलता है क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी, जो भवन में रहने वाला व्यक्ति को परमेश्वर की निरंतर स्तुति कर सकता है। निरंतर स्तुति करना मतलब उनके जीवन में कोई भी अवस्था से उसको गुजरना पड़े, जो आमेन कष्ट और संकट और क्लेश और कुछ भी हो, किसी हालात में वो क्या करेंगे? प्रभु का निरंतर स्तुति करता है, क्योंकि वो वास करता है, प्रभु का आंगनों में वास करता है, प्रभु का भवन में वास करता है, पवित्र मंदिर में आमेन वो वास करता है। उस व्यक्ति को आमेन उनका स्तुति महिमा को कोई भी उसको दबा नहीं कर सकता हूं, उसको खत्म नहीं कर सकता हूं। वो हर एक दिन में उनका स्तुति बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। शैतान ये चाहता है कि आपका स्तुति महिमा को हम कैसे बंद करेंगे, उस हिसाब से आपका जीवन में हमें कई कठिनाइयों को वो डाल भी सकता है। लेकिन जो परमेश्वर की मंदिर में वास करने वाला व्यक्ति कभी हमें झुकता नहीं है, हमें वो प्रभु का स्तुति करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है। हम कहां से शक्ति पाता है? प्रभु से शक्ति पाता है। उसके लिए उनका प्रेज द लॉर्ड भवन में रहना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। भवन में रहने से प्रभु हमसे बात करता है। आपको मालूम है हन्ना का जीवन में बहुत बड़ा समस्या है। सब लोग उसका निंदा कर रहे थे क्योंकि बच्चा नहीं हुआ था। उसको मानसिक रूप से वो एकदम मतलब थोड़ा हुआ था, पिसा हुआ मन था उसका। हर व्यक्ति को इनको अलग करता है क्योंकि ये बच्चा नहीं। वो क्लेश के साथ वो उनका पीड़ा के साथ वो मंदिर में आया, वो दुआ किया, प्रभु उसका दुआ को सुना, उसको जवाब दिया। अगले साल हालेलुया उनको बच्चा मिला। तो भवन के अंदर में आप आने से आपको जवाब मिलता है। वहां प्रभु का उपस्थिति आप महसूस कर सकता है, आपसे बात करता है। जहां एक या दो या तीन आदमी जहां भी बैठता है, प्रभु उसका बीच में। जब घर के अंदर में आप पूरा परिवार बैठ के प्रभु को आराधना करता है, वो भवन है उनका। आमीन। वहां परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां आपका दुआ का जवाब मिल जाता है, आपका प्रार्थना का जवाब वहां मिल जाता है। तो आज रात में आप निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने हमें क्यों चुना है?
एफेसियों की किताब पहला अध्याय उसका 4 आयत थोड़ा पढ़िए। एफेसियों का किताब उसका 1:4। हमें किस लिए प्रभु ने चुना है, तो वहां लिखा है हमें जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। देखिए, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। इसलिए प्रभु ने मुझे चुना है। कब चुना? जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। आपको और हमको प्रभु ने कल नहीं चुना, परसों नहीं चुना। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जगत के उत्पत्ति से पहले आपको और हमको प्रभु ने देखा था। माँ की पेड़ में पैदा होने से पहले प्रभु ने मुझे और आपको देखा था। आमीन, उनका आमीन लिस्ट में आपको और हमको नाम था। इसलिए आज परमेश्वर की संतान बनकर उनका आराधना हम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यहां बोलता है जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। इसका निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए, पवित्र और उनके निकट पवित्र और निर्दोष होने के लिए प्रभु ने मुझसे चुना है, आपको चुना है। हमारा मन के हिसाब से चलने के लिए नहीं है, प्रभु के हिसाब से चलने के लिए प्रभु ने मुझे चुना है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। वचन के अनुसार चलने के लिए। आमीन। भजन संहिता 23 का 6 थोड़ा पढ़िए। 23:6। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। यहां भजन संहिता वाला दावीद ने बोल रहे हैं निश्चय, कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। बोलता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगे। आज रात में आमीन, हालेलुया, जोर से बोलिए जहां बैठा है, आप बोलिए निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी। आमीन, हालेलुया। ये बार बार बोलते रहेंगे। निश्चय, कोई शक नहीं, मैं परमेश्वर का भवन में रहता है, उनका आंगन में वास करता है। आमीन। वो बोल सकता है निश्चय भलाई और करुणा, दो चीज, भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगे और शैतान का कोई चीज मेरे साथ नहीं बने रहेंगे। आमीन, हालेलुया। जो आमीन उत्तम उत्तम चीज है, आमीन, हालेलुया, वो है आमीन, हालेलुया, भलाई और करुणा जीवन भर लाइफ लॉन्ग, जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगे। अगला वाक्य, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। देखिए, ये उत्तम उत्तम चीज प्राप्त करके हम भागेगा नहीं, फिर हम दुनियादारी में चल जाएगा नहीं। क्या करें? ये प्राप्त करने के बाद हम वहीं वास करता है, उससे खत्म नहीं। कल भी मेरे को चाहिए उत्तम चीज। ये बोलता है और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। निश्चय, निश्चय दावीद बोल रहा है, निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। तो वचन जो रविंद्र भाई ने बोला वो हमारा मन में बहुत उसी समय लग गए। वचन हम केवल सुनने से नहीं बल्कि करने वाला होने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ये वो वचन है याकूब की किताब जेम्स का पहला अध्याय उसका 22 21 22 थोड़ा पढ़िए। जेम्स 1:21-22। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारी प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आज रात में आप अपने आप को धोखा देता है तो आज मन फिराना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा क्या बोल रहा। इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके आज रात में हमें हमारा आंगनों में वास करता है, भवन में वास करता है, उत्तम पदार्थों को हम खाता है, लेकिन हमारा जीवन से कुछ चीजों को निकालना भी है। यहां बोलता है इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके। आज कोई मलिनता है आपका जीवन में, कोई वैर भाव है, अपने आप को जांचें। अगर कुछ गंदगी है तो आज उसको अपने जीवन से हटाना है, उसको दूर करना है। दो मालिक को एक समय हम सेवा नहीं कर सकते और इसलिए एक मालिक होना चाहिए, परमेश्वर को और इस दुनिया को। दुनिया का मालिक है शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक समय पर मैं दो मालिक का सेवा नहीं कर सकता, तो एक तो नफरत करके एक के साथ हम जुड़ जाएंगे। तो आज रात में केवल परमेश्वर की गुलाम बनकर, दास बनकर, उनका संतान बनकर हमको आगे चलना है। यहां लिखा है इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को, ये बढ़ता जा रहा है रोज, बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर ले जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों को उद्धार कर सकता है। देखिए वचन का शक्ति है, वचन को बहुत शक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। उस वचन को कैसे हमें ग्रहण करना है? नम्रता से ग्रहण कर लो, जबरदस्ती नहीं है। अरे पादरी साहब बोला है पढ़ने के लिए पढ़ता है, ऐसा नहीं है। ये दूध है। पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का पहला और दूसरा वाक्य थोड़ा पढ़िए। पहला पत्रोस। इसलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है। इसलिए यहां याकूब ने बोला है इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करो। यहां बोलता है इसलिए सब प्रकार का वैर भाव, सब प्रकार का, कई प्रकार का है, सब प्रकार का वैर भाव और छल और खपट और डाक और निंदा। वहां दो तो बोला है,
4-5 बोल दिए। Praise the Lord. हमें इसलिए सब प्रकार का वैर भाव, नंबर 1, नंबर 2 छल, नंबर 3 कपट, नंबर 4 डाग, नंबर 5 निंदा को दूर करके, आज रात में इस प्रार्थना का आशीर्वाद बोलने से पहले आपका जीवन से ऐसा कोई बात है तो उसको निकाल के फेंकना है। कभी हमें उसको वापस नहीं आना है, उतना दूर में उसको फेंकना है, एकदम खींच के निकाल के फेंकना है, प्रभु से माफी मांगना है। तो इसलिए सब प्रकार का वैर भाव है, वैर भाव है और छल कपट, मैं इसको बताने की मतलब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप लोगों को मालूम। कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान, आज एक आमीन हालेलुया, नए बच्चों के जैसा होना चाहिए। हो सकता हम 60 का होगा, आई एम 65, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर के सामने हम बच्चा है। इस लॉर्ड बच्चे के नाई, प्रेज़ द लॉर्ड, यहां बोलता है नए जन्मे हुए बच्चों के समान। एक नया बच्चा, जो बच्चा को माँ जन्म देता है, उसको क्या देता है? शुरू से दूध देता है, नहीं तो उसको हजम नहीं होता। लेकिन हर दिन दूध से नहीं चलेगा, फिर खाना में बदलावट हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां लिखा है आमीन हालेलुया, नए जन्मे हुए बच्चों के समान नॉर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। किसका लालसा करना है? दुनिया का नहीं। हमें किस चीज का लालसा होना चाहिए? नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध। क्या है? प्रभु का वचन। ये दूध है, ये हमको बढ़ावा देने वाला चीज है। ये है उत्तम पदार्थ, ये है भलाई, इसमें है आशीष। हम बोलता है नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा। आप अपने बच्चों को दूध पिलाता है ना? क्यों पिलाता है? उसको विटामिन चाहिए, उसको शरीर में पुष्टि चाहिए, बल चाहिए, ताकत चाहिए, बुद्धि चाहिए। वैसे ही एक आत्मिक शिशु, ये आत्मिक बेटा या बेटी के लिए ये दूध चाहिए। ये परमेश्वर की वचन है। आमीन। हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहां याकूब बोलता है, इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर ले जो हृदय में बोया गया। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों को उद्धार कर सकता है। देखिए वचन का शक्ति, आपका प्राण को उद्धार देने के लिए उसको शक्ति है। आमीन हालेलुया। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते। धोखा देने वाला मत बनो। परमेश्वर की वचन को सुनकर वैसे ही चलने के लिए हम प्रभु का हाथ में सौंपते। समय समाप्त होने वाला है। एक वचन हम पढ़ेंगे, हम बार बार पढ़ता है, मत्ती का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, उसका 24 और 25 में लिखा है। मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय, उसका 24 और 25 हम पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा
जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी चट्टान पर डाली गई थी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यहां लिखता है, इसलिए जो कोई मेरे बातें सुनकर उन्हें मानता है, क्या करना चाहिए? प्रभु की बातें सुनकर उन्हें मानना है। प्रेज द लॉर्ड। आज रात में केवल सुनने वाला नहीं, करने वाला, यही है फर्क। हम सुनने में बहुत माहिर है, करने में बहुत देर करता है। 10 बार सोचेगा करना है कि नहीं करना, सुनेगा, 2 घंटा तक बैठ के सुनेंगे, लेकिन उसका जब आपका वो सुनने से नहीं, वो एप्लीकेबल होगा, तब उसका जो आशीष आपको मिलता है, उत्तम उत्तम पदार्थ आपको मिलने के लिए, वो आपके जीवन में आपको करना पड़ता है। इसलिए जो कोई मेरे ये बातों सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। वो कौन है? बुद्धिमान मनुष्य है। उस बुद्धिमान मनुष्य के साथ प्रभु ने उसको एक उपमा बोल रहा, पैराबल बोल रहा। उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो आप अपना घर कहां बनाना चाहता है? बालू में, चट्टान में, पत्थर। क्योंकि हम घर बनाते समय हमारा ये चिंता है कि हमारा 2 पीढ़ी तक ये घर को कुछ नहीं होना चाहिए, 2 नहीं 3 पीढ़ी तक कोई बात नहीं, चलना है। तो इसलिए मजबूत से बनना, मजबूत बनने के लिए ये पत्थर के ऊपर बनना पड़े, बालू के ऊपर नहीं बनाएगा, गिर जाएगा। तो यहाँ ये बोलता है, इसलिए जो कोई मेरे ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा। मेघ कहां से आता है? ऊपर से, कोई शक नहीं। बारिश कहां से आता है? ऊपर से। तो वहां मेघ बरसा और भाड़े बाढ़ कहां से आता है? फ्लड्स, पानी से, नीचे से। ओके, ऊपर से मेघ बरसा, लेकिन फ्लड्स कहां से आता है? नदियों से, नीचे से। बाढ़ आई और आंधियां चली। आंधियां कहां से आता है? साइड से। तो एक परमेश्वर की संतान के खिलाफ में ऊपर से, नीचे से, आमेन, साइड से भी परेशानी आएगा। समझ गया? प्रेज़ द लॉर्ड। मेघ बरसा, आंधी आया, तूफान आया, ऊपर से, नीचे से, साइड से। एक परमेश्वर की संतान के खिलाफ में शैतान ने इस प्रकार की हमला कर देंगे, आपको गिराने के लिए, आपको विश्वास से भगाने के लिए हमला करता है। एक जगह से नहीं है, चारों तरफ से। लेकिन आपका घर, आमेन, हालेलुया, निश्चिंत रहेंगे, गिरेगा नहीं। कब? परमेश्वर की वचन के अनुसार जो मकान बनाएगा वो गिरेगा नहीं, वो गिरता नहीं है। परमेश्वर उसका, आमेन, हालेलुया, देखभाल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपका जीवन में होगा परेशानी, चारों तरफ से परेशानी। इतना परेशान कहां से, क्यों? यही है उनका, शत्रु का एक ही लक्ष्य है, आपका मकान को गिराना है, आपको मकान को गिराना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज रात में यही एक लक्ष्य है उनका।
आप अपने मकान के अंदर में सुरक्षित रह रहा है, बढ़िया से रह रहा है, खुशियों के साथ रह रहा है, बच्चों के साथ रह रहा है, उधर प्रार्थना चल रहा है, उधर आराधना चल रहा है, ये शैतान को अच्छा नहीं लगता है। किसी हालत में इस मकान को बिगाड़ना शैतान का काम है। चलो, हालेलुया, आमीन। तो यहाँ हालेलुया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई। ये सब चीज उस घर से टकराई, ऊपर से, नीचे से, साइड से आकर के इस घर के ऊपर टकराए। क्या हुआ? फिर भी वह नहीं गिरा। टकराई फिर भी नहीं गिरा। क्यों भैया, क्यों नहीं गिरा? सोचो, पढ़ो, क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उसका नींव चट्टान पर डाली गई थी। आमीन, हालेलुया। नींव चट्टान पर डाली गई थी, इसी एक कारण से हमें उस मकान नहीं गिरा। हालेलुया। चारों तरफ से शैतान ने हमला किया, जबरदस्त हमला किया, लेकिन गिरा नहीं। लोग अचंभा हो गया, भाई क्या बात है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। हाँ भैया, हमने चख लिया है परमेश्वर को, मैं उसको आंगनों में वास करता है। हालेलुया। प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें चुना है, उसको समीप आने के लिए प्रभु ने इजाजत दिया है। मैं उसका आंगनों में वास करता है, उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रभु हमें हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड चलाता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां बोलता है क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी, परंतु दूसरा आदमी, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर नहीं चलता। देखिए, सुनता है उस व्यक्ति, दूसरा आदमी सुनता है पर नहीं चलता। तो ये सब वचन आप डेली रोज सुन रहे ना, ये केवल सुनने के लिए है, तो ये आपका कोई काम का नहीं है। आज उसको, वचन को ग्रहण करो, अपना अंदर में उसको रखकर उसी हिसाब से अगर जिएगा, शैतान कितना भी हमला करेगा वो एकदम पराजित होकर भाग जाएगा, आप तो खड़े रहेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यहाँ बोलता है उस, आमीन, हालेलुया, और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य जो वचन के अनुसार चलता है, उसको क्या बुलाया परमेश्वर का वचन में? बुलाया बुद्धिमान। जो केवल सुनने वाला करता नहीं, उसको बोलता है निर्बुद्धि। ओ जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ बोलता है हालेलुया, उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आज तक आप सत्यानाश नहीं हुआ, इसका मतलब आपका नींव यीशु मसीह के ऊपर ढाला हुआ है, कभी गिरने नहीं देगा परमेश्वर। आज रात में केवल सुनने वाला नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, करने वाला। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक वाक्य और पढ़ के हम बंद करना चाहता हूं, यूहन्ना का किताब, उसका 8 का 31 और 32, 8, 31, 32, जॉन। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। तब यीशु ने उन यहूदियों को जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उन यहूदियों को, उन्होंने यीशु पर विश्वास किया था, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरेंगे।
प्रभु का चेला कौन है भैया? सुनने वाला नहीं है। यहां बोलता है बने रहो, तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरेंगे। बने रहना, प्रभु का वचन अपना जीवन में अमल करना, उस हिसाब से चलना, तो हमारा जीवन में उत्तम उत्तमता से आशीष करना। हम आगे बंद करें, हम प्रार्थना करें। हमारा अनुग्रह दयालु परमेश्वर, सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज आमीन कलीसिया के भाई बहनों के साथ, आमीन आमीन पासवान जी लोगों के साथ थोड़ी देर बिताने के लिए तूने दिया हुआ इस सुंदर समय के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं। आज रात में हम लोग मनन किया जो वचन वो हम सबके जीवन में आशीष का कारण बनने के लिए तू सहायता करना। कलीसिया को तू आशीष देना, सबको तेरे पंखों तले सुरक्षित रखना प्रभु, सबको तू अनुग्रह देना प्रभु, तेरे आंगनों में वास करने के लिए तूने आमीन आमीन चुना है, समीप लाया है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। के वचन के अनुसार अपना मकान को बनाने के लिए आमीन तू सबको कृपा कर। कोई भी मुसीबत हो, ऊपर से हो, नीचे से हो, साइड से, चारों तरफ से अगर परेशानी आए तभी उस घर के अंदर आमीन हालेलुया ठहरा, लेकिन पूरा नहीं। आज रात में सबको एक बार तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता, सबको तू आशीष करना। आज वचन से बोलने के लिए मुझे भी तूने बलवंत किया, सामर्थ दिया, इसलिए धन्यवाद। ये छोटी सी बिंदी हमारा उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगता है, सुनना और ग्रहण के लिए आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, अनुग्रहित वचन के लिए प्रभु ने आपको इस्तेमाल किया। आज हमारे बीच अभिषेक के साथ आगे भी इस्तेमाल करने प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रिय जो वर्गीय पास्टर जी के लिए। पिताजी आज हमारे बीच में अनुग्रहित वचन, प्रभु के वचन में स्थिर रहकर पिताजी उसको मानकर पिताजी उस पर चलने के लिए आपके दास के द्वारा दिया अनुग्रहित वचन के लिए हम धन्यवाद करते पिताजी। आपके दास को अभिषेक का सर इस्तेमाल किए धन्यवाद।
दास का मिनिस्ट्री के लिए, उनके पारिवारिक जीवन के लिए, दासी के लिए प्रार्थना करते हैं। दान दिया बेटी परिवार के लिए, बेटा परिवार के लिए हम प्रार्थना करते पिताजी। पिताजी आप दया करना, करुणा इस महामारी के बीच अभी तक संभाल, आगे भी संभालिए। हम कलीसिया मिलकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम राशिद यीशु के लोगों में छुपाते हैं। महिमा आपको मिले यीशु मसीह के मेट और पवित्र नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू।